टेली ERP 9 ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं टेली में पैरोल कैसे इस्तेमाल करते हैं। पैरोल की मदद से आप CGST SGST को इंक्लूड कर सकते हैं, TA DA HRA को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी सैलरी में। ये आप टेली में कैसे पैरोल में करते हैं वो आपको बताते हैं। सिंपल आप टेली की स्क्रीन पे आइए और यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लीजिए। जैसे लाइक हमने यहाँ पे कंपनी दिया है, सिंपल आप पैरोल नाम से या कोई भी कंपनी आप बना लीजिए और इसमें एम्प्लॉय को कैसे सैलरी देते हैं, उसमें TA DA कैसे लगाते हैं, ये सारा आप एक्सेल में सीखेंगे। सिंपल आप पैरोल को एक्टिव करने के लिए आपको F11 दबाना है, F11 फीचर्स के लिए, और इसमें अकाउंटिंग फीचर इंटर करते हैं और यहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन पैरोल, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, एस करना है और सिंपल आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद बैक आइए और यहाँ पे पैरोल इन्फो और पैरोल वाउचर, तो आपको पैरोल इन्फो पे आना है मास्टर्स में और यहाँ पे आपको पैरोल्स बनाने हैं। जैसे एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय हैं, यूनिट्स है। तो जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में किस डिपार्टमेंट है, जैसे हम यहाँ पे मार्केटिंग के बेस से बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया है परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और सिंपल आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। और एक हमने बना लिया सेल्स डिपार्टमेंट, और एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आप बैक करिए, इसे ग्रुप बन गए हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय जो जिन लोगों को हमें सैलरी को देना है, जैसे लाइक हमने यहाँ पे दे दिया है राजवीर शर्मा, और इंटर करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे हमने परचेज ले लिया है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कब से ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफाइन सैलरी अभी नहीं करनी है आपको, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे दिया है। डिजिग्नेशन में क्या करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है मैनेजर हैं, और ये क्या करते हैं फंक्शन में मैनेजिंग, और यहाँ पे लोकेशन जैसे हमने यहाँ पे लाइक शाहजहानपुर डाल दिया है, जेंडर मेल, और डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे फिल कर दी है, और ब्लड ग्रुप कोई भी, और फादर्स नेम हमने यहाँ पे दिया है राकेश शर्मा, और एड्रेस आप फिल कर सकते हैं कहाँ रहते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे हरदोई दे दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल भी आप डाल सकते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, इसमें आपको एस करना है, सिंपल प्रोवाइड बैंक डिटेल, और एस करने के बाद अकाउंट नंबर आपको फिल करना है जिसमें आपको सैलरी को देना होगा, और यहाँ पे IFSC कोड जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है, और इंटर करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम, यहाँ पे इंटर करके आप बैंक का नेम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है SBI बैंक अकाउंट, और यहाँ पे ब्रांच जैसे हमने दे दी है हरदोई, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में चेक के माध्यम से आप पैसे देंगे या ई फंड या अदर, तो हमें हमेशा चेक जरूरी थोड़ी ना देना है, ई फंड आप लीजिए कि मतलब ऑनलाइन भी पैसा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो एक पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपकी, सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पैन नंबर डालना है तो पैन नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे, और सिंपल आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक ही हमें बनाना है, और यहाँ पे यूनिट्स में आना है आपको, एम्प्लॉय तो बना लिया है, यूनिट्स में काम करते हैं जैसे हावर में, मतलब घंटे में, तो हमने यहाँ पे दे दिया HRS, और इसके बाद सिंपल आप मिनट दे सकते हैं, और कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आप इसी पे सिंपल बैक स्पेस दबाइए और यहाँ पे कंपाउंड इस पे जाएंगे, और हावर्स मतलब घंटे, और कितने मिनट होते हैं 60, और एक्सेप्ट कर लेंगे, एक कंपाउंड बन गया है। अब बैक करिए तो यूनिट्स भी बन गए हैं, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में प्रेजेंट के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है, प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें अटेंडेंस टाइप में आपको लेना है अटेंडेंस लीव विदाउट पे,
लिव विद पे आपको लेना है, और अब्सेंट में अ लीव विदाउट पे। और इसके बाद हमने नेक्स्ट हमने जो दिया है ओवर टाइम। ओवर टाइम में आपको प्रोडक्शन लेना है, और यहाँ पे कंपाउंड यूनिट लेना है, और एक्सेप्ट। बेकाइए ये अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बन गया है। और इम्पॉर्टेंट है पे हेड कैसे बनाते हैं, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी किस बेस पे हम देते हैं। तो पे हेड बनाइए, आप क्रिएट पे जाइए, और यहाँ पे हम जैसे देते हैं बेसिक सैलरी, हमें सैलरी देनी होती है, तो बेसिक सैलरी। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पे फिक्स होती है सैलरी, और सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप टाइप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगा, और यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यहाँ पे जो यूजर डिफाइन करना चाहें सैलरी वो दे सकते हैं, और इसे सिंपल एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद टीए का बनाइए आप पे हेड। टीए दिया है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स, और यहाँ पे इंटर करके टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड वैल्यू ये आपको लेना है। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और सिंपल आप यहाँ पे कंप्यूट में जाके स्पेसिफाई फॉर्मूला, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेना है, और बेसिक सैलरी को लेके यहाँ पे हमने जैसे डिसाइड कर लिया है 15,000 अगर आपकी सैलरी है, तो आपका जो टीए होगा वो 10% होगा, अगर इससे कम हो सकता है तो 8%। सिंपल एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरह से डीए का बनाइए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ भी आपको कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, स्पेसिफाई फॉर्मूला, और यहाँ पे सैलरी को लेते हुए इसमें भी हमने 15,000 ही सैलरी को मेंशन किया है। और डीए है तो हमने यहाँ पे डीएनएस अलाउंस में 12% दिया, उसमें 10 ही दिया था, और अगर ऐसा नहीं है तो 10% कम अगर आपकी सैलरी है। नेक्स्ट है HRA फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, बैक आके स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी, और यहाँ भी वो हमने सेम प्रोसीजर इस्तेमाल किया है, और इसमें 15% और अदरवाइज 12%। एक इसमें हम बना लेते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आ जाएगा ऑन प्रोडक्शन, और यहाँ पे ओवर टाइम ले लेंगे, सिंपल एक्सेप्ट। इसके बाद आपको CGST का ही पे हेड बना लीजिए, डायरेक्ट इनेबल नहीं करेंगे। CGST जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, इसमें भी नॉर्मल राउंडिंग, और इसमें आपको यूज स्पेसिफाई फॉर्मूले में जाके, और 15,000 जो हमने सैलरी यहाँ पे टाइप की है, और उसमें CGST जो है 9% लगती है, तो हमने यहाँ पे 9, और अदरवाइज भी 9, दोनों तरफ से 9 ही %, कम है तब भी और ज़्यादा है सैलरी तब भी। और इस तरह से एक SGST का बन जाएगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाई फॉर्मूला बेसिक सैलरी, और इसमें हमने 9% इसमें भी दिया है। पे हेड कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अल्टर कर लीजिए, देख सकते हैं जैसे ओवर टाइम में हमें थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे फिक्स इनकम टाइप में फिक्स नहीं वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वो ओवर टाइम चेंज कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बाद आपको सैलरी डिफाइन करनी है। सैलरी डिटेल में जाके हमें राजवीर शर्मा की सैलरी को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप जिस डेट में सैलरी ने दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1/4/2022 को सैलरी दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं, बेसिक सैलरी देते हैं, टीए देते हैं, डीए, HRA, ओवर टाइम जैसे 1 घंटे करते हैं तो 100 रुपये 100 रुपीज़ दिए हैं, और CGST और SGST, और सिंपल आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, बैक आके एक आपको पे हेड और बनाना है। पे हेड में जाके सैलरी पेबल नाम से बना लीजिए, जिससे हम सैलरी को देंगे। तो आप यहाँ पे दे दीजिए सैलरी पेबल, तो सैलरी को देना है,
और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी, और सिंपल एक्सेप्ट कर लीजिए। बैक आइए, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में पैरोल वाउचर में आना है। पैरोल वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पे कैश ले लेना है, या बैंक के माध्यम से आप पैसा करें तो यहाँ पे कैश या बैंक ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल कैश ही रखना है, कैश ही दे रहे हैं। अभी तो इसमें बैलेंस नहीं है राज शर्मा। और यहाँ पे बेसिक सैलरी, यहाँ पे जितनी सैलरी जैसे हमने यहाँ पे 15,000 ही मेंशन की है। इसके बाद आप एंटर करिए। यहाँ पे अटेंडेंस आपको लगानी है, अभी पैरोल नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अटेंडेंस के लिए कंट्रोल F5 इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे अटेंडेंस में राजवीर शर्मा अपसेंट, जैसे यहाँ पे 3 डेज हमने लगा दिया है, राज शर्मा फिर से लिया है। और इस बार जो प्रेजेंट है हमने 25 लगा दिए हैं। और ओवर टाइम राजवीर शर्मा ओवर टाइम, और इन्होंने 5 घंटे किया है, तो 100 रुपये 1 घंटे के हैं तो 500 रुपये इनका ओवर टाइम हो जाएगा। तो नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पैरोल लेना है, वहीं से कंट्रोल F4 कैश ले लेना है, बेसिक सैलरी, और यहाँ पे हमने दिया है 15,000 और 15,000 दिया है। और यहीं पे आप नीचे आइए, अल्ट ए जहाँ पे लिखा है पैरोल ऑटोफिल, मतलब हम चाहते हैं कि सारा ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो पैरोल ऑटोफिल पे जाइए। ठीक है, बैक करिए, यहाँ पे सैलरी ले लीजिए। कब से कब तक, यहाँ पे 30 डेट सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप 1 डाल दीजिए, क्योंकि वो लाइसेंस वर्जन में ही डेट सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे डेट ही मेंशन कर दी है। एक 5 और इस टाइप से। यहाँ पे राजवीर शर्मा ले लीजिए एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे आपको पैरोल बैंक कैश में आपको सैलरी पेबल लेना है, और सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। सिंपल आप यहाँ पे एक लेजर और बना लीजिए जिससे हमें पैसा देना है, तो लेजर पे जाएंगे। यहाँ पे एक बैंक का बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे SBI बैंक, जो पैसे दे रहे हैं मैनेजर या ऑनर, उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जिससे पैसा देना है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे पैसे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिए हैं। और ठीक है, बैक आइए, और यहाँ पे आपको पैरोल वाउचर में पैरोल लेना है, क्योंकि अटेंडेंस हम लगा चुके हैं। यहाँ पे आपको सैलरी पेबल लेना है फर्स्टली, और यहाँ पे राजवीर शर्मा आ जाएगा, और यहाँ पे बेसिक सैलरी आप टाइप कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने दिया है 25,000, और इंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे अल्ट ए करना है, पैरोल ऑटोफिल, और यहाँ पे सैलरी लेना है, और यहाँ पे फ्रॉम ब्लैंक बिगनिंग में आपको वो डेट डालनी है जब आपने सैलरी को वहाँ पे डिफाइन किया था। तो हमने यहाँ पे 1/4 किया था, और 1/5 तक की हम इन्हें सैलरी दे रहे हैं। ऑल आइटम्स में आप ले सकते हैं, या तो राजवीर शर्मा ले सकते हैं, और इंटर करेंगे। और यहाँ पे किसके माध्यम से आप पैसा दे रहे हैं, तो SBI के अकाउंट्स के माध्यम से। तो आप देखिए ऑटोमेटिक ही सारा आ जाएगा। राजीव शर्मा TA कितना है, DA कितना है, HRA, वो सारी आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। इनका ओवर टाइम भी आ रहा है 500, क्योंकि 5 घंटे इन्होंने वर्क किया था। CGST भी SGST भी लग के आ रहा है। और सिंपल आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बैक आइए, और इसकी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे वो भी आप देखिए। सिंपल आप डिस्प्ले पे आइए, और डिस्प्ले में आप नीचे आके पैरोल रिपोर्ट्स, इस पे आपको इंटर करना है। पैरोल इसमें लिखा स्टेटमेंट ऑफ पैरोल, इस पे इंटर करके पे स्लिप लेना है, और पे स्लिप सिंगल पे स्लिप देखना है राजवीर शर्मा की। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किसका क्या इनका डिपार्ट है, और बेसिक सैलरी TA DA HRA सारा आ गया है। अगर इसमें कोई कन्फिग्रेशन करना है, चेंजेस करना है, तो F12 दबा दीजिए। वर्टिकल में करना है, जैसे हमें वर्टिकल में करना है, और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो वर्टिकल में शो कर देगा कि कितना आपका अमाउंट है, कितनी इनकी ग्रॉस सैलरी है, सारा इस टाइप से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप
चेक कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।